अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है और सॉरी चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का और एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। आज हम स्टार्ट करेंगे और नीचे पर अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस और साथ में यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल दे दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 2.4 का। अच्छा जी, डिफ्रेंशिएट ही करना है हमने विद सूटेबल सब्सटीट्यूशन। y की वैल्यू में दी गई है 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6 है और हम पुट करेंगे यहाँ पर u इज़ इक्वल टू हम यानी कि जो इस पूरी ये जो हमारे पास आ रहा है ब्रैकेट के अंदर जो बेस आ रही है, इस पूरे को हम सब्सिट्यूट करते हैं, कोई u ले लेते हैं हम इसको। ठीक है जी, तो करना हमने फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स है। हम इसको डायरेक्ट लेकर भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ले लें डायरेक्ट, तो आंसर वही आएगा जो हम इस सब्सटीट्यूशन के साथ लेकर करेंगे। ठीक है, बल्कि लंबा होगा सब्सटीट्यूशन से तो। लेकिन मसला ये है कि हमें चूंकि कह दिया गया है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो इसलिए हमें ये लाजमी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कहा गया है तो हमें फिर वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, करते हैं इसको। y इज इक्वल टू सारे को हमने सब्स्टिट्यूट किया u, तो u आ गया, ये सारे का सारा u रख लिया और पावर के आगे 6। अब लेते हैं, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके लिहाज से, u के लिहाज से, क्योंकि दूसरा वेरिएबल u है यहाँ पर। करते हैं, क्या आएगा डी वाई बाई डी यू। यहाँ पर बेशक लिखते हैं शुरू में कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, ये लिखने बेहतर होगा। ये क्या आएगा जी हमारे पास, d बाई डी यू लगा दिया, u की पावर 6 आ गई। क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में एक लेस 6 माइनस 1। पावर को छोड़कर फंक्शन u आ रहा है, उसका डेरिवेटिव d बाई डी यू और यहाँ पर क्या आएगा u। ठीक है जी, अब क्या आ जाएगा 6 u की पावर 5। अब ये आपको पता है दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, डी यू ओवर डी यू कैंसिल आउट हो गया, पीछे का बचा 1। वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। ये क्या बन गया 6 u की पावर 5 और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डी वाई बाई डी यू के। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने करना है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, वो तो यहाँ से भी नहीं हुआ। चलें करते हैं, ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या आएगा, लिखते हैं बेशक डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब ये किसके रिस्पेक्टिव करना है, जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है राइट साइड पर एक्स आ रहा है, तो एक्स के लिहाज से कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सारे का सारा एक्सप्रेशन लिख दें। क्या आएगा जी 3x² माइनस 2x प्लस 7 आ गया। करें, क्या आएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दें। क्या आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ऐसे लंबा कर रहा हूँ, अदरवाइज से लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ये आपको पता है क्या आएगा, 3 जो कांस्टेंट है वो पहले आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के, ये जानबूझ के ऐसे लंबा कर रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 2 पहले आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, प्लस इसका क्या आता है हमें पता है, जो कांस्टेंट होता है इसका डेरिवेटिव क्या आता है 0। इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 2 माइनस 1। एक्स का डेरिवेटिव कट के क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाई 1 हो रहा है, ये 2.1 नहीं है, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 3 2 6 एक्स माइनस 2 डी यू बाई डी एक्स। या आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे नाउ फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स। किसके इक्वल आएगा, ये चेन रूल लगाना है यहाँ पे हमने, क्योंकि 3 वेरिएबल आ गए हैं ना, तो इसलिए चेन रूल लगेगा यहाँ पे। एक एक्स वेरिएबल है, एक यू है और एक वाई है। डी वाई बाई डी एक्स करना है डी वाई ओवर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल जाएगा ओवर डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जो तीसरा वेरिएबल आ रहा है यू आ रहा है, तो उसका डिफरेंशियल डी यू ओवर डी यू लगा दिया। अब डी वाई बाई डी यू आ गया, वो किसके इक्वल है देख लें, ये वाला आ रहा है 6 u की पावर 5 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स आ रहा है, वो क्या आ रहा है 6x माइनस 2 आ रहा है, लिख दें 6x माइनस 2 आ गया। अच्छा जी 6 आ गया। अब यू क्या आ रहा है हमारे पास, यू हमने ये शुरू में से लिया हुआ है 3x² माइनस 2x प्लस 7, 3x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है जी, अब इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लें, पीछे का बचता है 2 3 6 माइनस 1 सॉरी। ठीक है जी, क्योंकि 2 तो कॉमन हो गए तो पीछे 1 बचा। अब ये क्या आ जाएगा 6 ज़रब 2 कितने होते हैं 12 होते हैं, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 7 और साथ में क्या आ जाएगा जी 3x माइनस 1। अब ये आंसर भी ठीक है, मे भी बुक के अंदर ये हो, मेरे पास बुक नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि ये वाला हो,
कि आप इसको 2 कॉमन करने की बजाय यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दें कि यहाँ तक आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता बुक के अंदर कौन सा आंसर है, इसलिए मैं दोनों कर रहा हूँ। 6 3x² - 2x + 7, और ये वाला एज इट इज़ ही लिख दें, ये वाला 6x - 2 जो आ रहा है इसको एज इट इज़ लिखते हैं 6x - 2। ओ सॉरी, पावर भी आ रही है, मुझे समझ में नहीं रहा। यहाँ ये u पावर 5 आ रही थी ना, तो ये पावर 5 आएगी साथ में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है जी। तो ये आंसर भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपका आंसर क्या है, जो भी है दोनों ही ठीक है। दोबारा शुरू से ले लेते हैं, ये मैं शुरू से ले रहा हूँ ताकि आप इसको पास करके तो कम्प्लीटली आप इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। ये वाला यू का पार्ट आ गया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सारा समझ आ जाए। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।